आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, इंग्लिश के कुछ शब्द हैं। मे आई कम इन। अक्सर ये शब्द देखिए आपने हमने कभी ना कभी जिंदगी में बहुत बार बोले होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है बुराइयां। बुराइयों को तो देखिए हम सदा ही एक काले रंग से ही दर्शाते आए हैं, जबकि दूसरी पंक्ति के बाद हमने तीसरी पंक्ति में देखिए पहले ही पंक्ति को हिंदी में लिख दिया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए आ के बाद हमने थोड़े एक बिंदु से डाल दिए ताकि हम इन बातों को थोड़ा महसूस करें, समझ जाएं। और क्या के साथ ही हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी कि पहली पंक्ति यह हमने इंग्लिश में लिखी है और तीसरी पंक्ति जिसको हमने हिंदी में उसका एक अनुवाद सा किया है। इन दोनों के बीच में ही देखिए काले रंग की जो एक बुराई शब्द है, बुराइयां शब्द है। देखिए आपके हमारे भीतर कोई एक बुराई प्रवेश नहीं करती, ये पूरा का पूरा झुंड का झुंड आता है। अक्सर मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। यदि देखिए हमारे आपके भीतर में ये बुराइयां ना हो तो फिर आपको हमें परमात्मा को पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये तमोगुण ही एक रुकावट है। तमोगुण को हो एक निंदनीय स्थितियां को, इसलिए तो शास्त्रों में ठोक बजा के बार बार कहा जाता है कि पाप कर्मों से बचो। और अक्सर हम एक तीन शब्द बार बार बोलते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि उदासीन रहो, और सत्वगुण की प्रशंसा करो। देखिए हम बार बार जो वीडियो प्रसारित करते हैं सुबह शाम, जो लगभग अब 1700 के आसपास होने जा रही हैं, इन सभी वीडियो में देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के तीन गुणों की बार बार चर्चा होती है। देखिए सारे के सारे शास्त्र, चाहे वो वेद हैं, वेदों से ही उपनिषद, फिर उपनिषदों से ही देखिए विभिन्न प्रकार के पुराण, और मायातीत महापुरुषों ने तो देखिए विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथ लिखे। सब के सब शास्त्र केवल एक ही संदेश देते हैं कि परमात्मा की ओर चलो, परमात्मा से अपना संबंध पहचानो, जिसको हम संक्षेप में बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। उसी बात पर मोहर लगाते हुए उसका एक सरल उपाय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही आती है। ये सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक समय है, जिसको अक्सर हम देखिए 2 घंटे 40 मिनट से समझाते हैं। और कहीं कहीं तो देखिए मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था, वो 2 घंटे 40 मिनट के साथ ही हमने 8 घंटे लिख दिया, फिर उसको हमने 24 घंटे के साथ भी एक स्थिति दिखाई थी। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे अंतःकरण की है, आपके हमारे 3 शरीरों की जो एक स्थिति है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए कुछ दिन पहले आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा कि बुराई को हमने तमोगुण से जोड़ते हुए एक प्रवेश द्वार के नाम से एक वीडियो प्रसारित की थी। और वो वीडियो भी देखिए कुछ दिन पहले ही, ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो थी। और प्रवेश द्वार के नीचे हमने एक रजोगुण की स्थिति दर्शाई थी। ये सभी स्थितियाँ बार बार आपको हमें कुछ संदेश देती हैं कि कोई एक वीडियो आपको हमें समझ में आ जाए, कोई शब्द आपके हमारे जीवन की एक दिशा बदलते। ऐसे ही कुछ हमने एक ऊर्जा से संबंधित भी एक वीडियो अभी प्रसारित किया था ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, कि आपकी हमारी जो शक्ति है, ऊर्जा है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं अपने आप में एक विशेष शक्ति है, पात्रता है, योग्यता है, लेकिन इस शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं, यानी कि हम अपनी मिली हुई शक्ति का प्रवाह किस ओर ले जाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं या माया की ओर ले जाते हैं। ये माया तो देखिए अलग अलग 3 गुणों की स्थिति है, जिसमें देखिए 2 गुण तमोगुण रजोगुण एक बंधनदायक है और सतोगुण एक मुक्तिदायक है। हम जो बार बार कहते रहते हैं कि अपना प्रवेश द्वार या अपने जीवन में सत्वगुण को प्रथम स्थान पे रखो। शास्त्रों में भी तो देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया। किस लिए?
ताकि आपके हमारे अर्थ बिगड़े नहीं। ये धर्म ही फिर आपको में मोक्ष का रास्ता दिखाता है। आपकी जो मोक्ष की जो एक स्थिति है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से जो मुक्ति पाने की जो एक स्थिति है, वो तभी बन पाती है जब हम नर्सरी कक्षा में आरंभिक स्थितियों में अपना एक दाखिला लेते हैं। एक दाखिला क्या है? धर्म की स्थिति। धर्म का अभिप्राय देखिए एक नैतिकता से है, एक मानवता से है, एक इंसानियत से है। यदि हम अपने जीवन में इंसानियत को महत्व नहीं देते, सत्वगुण को महत्व नहीं देते, परमात्मा को महत्व नहीं देते, गुरु को, शास्त्रों को हम आदर भाव से नहीं लेते, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो बुराइयां हैं, बुराइयों का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है। भले ही ये प्रत्यक्ष रूप से देखिए प्रवेश नहीं करती आपके हमारे अंतःकरण में, क्योंकि आज हमने क्या लिखा है? मे आई कम इन, और ये भी हमने देखिए सफ़ेद अक्षरों में लिखा है, और यही सफ़ेद अक्षरों का हिंदी अनुवाद करते हुए हमने देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सभी पंक्तियाँ देखिए बुराई भी एक सभ्यता दिखाती है। सभ्यता का अभिप्राय वो भी आने से पहले आपके खिड़की दरवाजों पर, यानी कि मन बुद्धि के खिड़की दरवाजों पर एक दरवाजा खड़काती है। बिना आपकी अनुमति के ये बुराइयां देखिए प्रवेश नहीं करती। अक्सर आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई इंटरव्यू देने गए होंगे, यानी कि साक्षात्कार के लिए जब हम जाते हैं, या कभी कभी किसी बड़े अधिकारी के कक्ष में जब हम प्रवेश करने को होते हैं, तो अक्सर दरवाजा खोलते ही हम एक सभ्यता दिखाते हुए मे आई कम इन सर बोल देते हैं। क्योंकि उस दिन हमने देखिए एक प्रवेश द्वार को सत्वगुण से जोड़ा था। बुराई तमोगुण के साथ तो हम जोड़ते ही हैं, और उसका जो एक कारण हमने देखिए बुराइयों का जो प्रवेश किसके कारण होता है, वो हमने रजोगुण की एक कारण रूप में एक स्थितियां समझाई थी। रजोगुण कहो, संसार कहो, 5 विषय भोग कहो, ये सब देखिए एक ही स्थितियों का बोध करवाती है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए 70 साल, 80 साल, 90 साल के भी हो गए हैं, लेकिन वो अपना जन्मदिन मनाना भूलते नहीं है, शादी की सालगिरह मनाना भूलते नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियाँ रजोगुण आपका हमारा बढ़ाती है, सत्वगुण घटाती हैं। देखिए ये 3 गुणों की स्थितियाँ कहो, इन 3 गुणों का खेल कहो, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही निराला है। यदि मनुष्य को इन 3 गुणों का खेल समझ में आ गया, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को ही एक गूढ़तम ज्ञान का नाम दिया है। इसलिए हम बार बार इन 3 गुणों की चर्चाएं तो प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते ही रहते हैं। चाहे हमारी वीडियो का नाम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो। भले ही हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ वीडियो के नाम कुछ भौतिक स्थितियों से जोड़ देते हैं, जैसे कि आज हमने देखिए कि मे आई कम ही हमने एक शब्द इंग्लिश के जोड़ दिए, क्योंकि ये एक चर्चित शब्द है। कुछ हिंदी के शब्द देखिए उतने चर्चित नहीं है जितने इंग्लिश के शब्द हैं। भले ही कोई देखिए अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, कुछ ऐसे शब्द आपके हमारे चलन में, प्रचलन में आ चुके होते हैं जिनको मनुष्य जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए तो हम देखिए कभी कभी अपने वीडियो के नाम इंग्लिश से ही आरंभ करते हैं, क्योंकि मे आई कम इन, ये देखिए हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये भी हमने देखिए सफ़ेद रंग से ही दर्शाया है। ये सफ़ेद रंग देखिए सत्वगुण का प्रतीक है। ये आपको में ज्ञान संदेश देता है कि ये जो बुराइयां हैं इनको आने से आप और हम रोक सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा। और बुद्धि तो देखिए परमात्मा ने हम सभी को ही सात्विक दी है। बुद्धि किसी की भी देखिए कोई तामसी राजसी प्रकृति द्वारा, जब परमात्मा की व्यवस्था द्वारा आपको हमें दी नहीं गई, वो तो हम अपने विषय भोगों में जब रस बुद्धि लेने लगते हैं, अपनी सात्विक बुद्धि को ही हम स्वयं ही राशि बनाते हैं, स्वयं ही उसमें तमोगुण का एक रंग भरते हैं। देखिए ये बहुत ही साधारण शब्द होते हुए भी ये आपके मेरे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। आज देखो समाज में कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो सत्संग की बात सुनना पसंद भी नहीं करते, और ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं जो सत्संग को हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। और कहीं कहीं तो देखिए कोई इस स्थिति विशेष की कोई
दबे मन से एक निंदा भी कर देते हैं। देखिए ये शब्द कभी कभी आपको हमें कुछ परेशान भी करते हैं। अक्सर हम सत्संग को देखिए प्रकाश से जोड़ते हैं, और प्रकाश के बिना तो आपके हमारे जीवन में देखिए गति ही नहीं है। शाम को सूर्य के ढलते ही हम सभी भाई बहन देखिए, चाहे नास्तिक हों आस्तिक हों, सभी के सभी मनुष्य घर पे बल्ब ट्यूब जलाते ही हैं। यानी कि ये बुद्धि का बल्ब को हो, एक ही बात है, जब तक हम ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करते। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, परमात्मा ने आपको हमें सात्विक बुद्धि जो दी है, वो सात्विक बुद्धि तभी तक रह पाती है जब मनुष्य निरंतर सत्संग करता रहता है, सत्वगुण का संग करता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाए रखता है, बनाए रखता है। यदि इसमें हमने ढिलाई दी, कमजोरी लाई, न्यूनता लाई, तो फिर अगला गुण कौन है? वो रजोगुण की स्थिति है। वो तो पहले से ही तैयार बैठा है। और रजोगुण के निचली स्थिति क्या है? वो तमोगुण की स्थिति है। देखिए तमोगुण अपने आप प्रवेश करता ही नहीं। ये हमने जो पहले कुछ दिन पहले वीडियो पर बनाई थी, बुराई तमोगुण से, प्रवेश द्वार रजोगुण, उस दिन की वीडियो हो चाहे आज की वीडियो हो, ये बिना आपकी अनुमति के आपके कमरे में, आपके अंतःकरण में, आपके जीवन में प्रवेश नहीं करते। अक्सर आप देखोगे ना, जब किशोरावस्था होती है या युवा अवस्था होती है, कोई मित्र यदि आपको एक सिगरेट ऑफर करता है, आजकल तो देखिए लोग युवा वर्ग में ये गुटखा खाने का जो एक प्रचलन चल गया है, लोग शराब पीते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए ये बुराइयां, आदतें स्थूल शरीर के स्तर पर बहुत ही हल्के स्तर पर आती है। लेकिन दूसरा मनुष्य आपके मन में कोई गुटखा डालता नहीं है, आपके होठे पे जबरदस्ती कोई एक सिगरेट रखता नहीं है, या शराब का जो एक पैग है, गिलास है, वो आपके मुख में जबरदस्ती नहीं डालता। देखिए इनके भावार्थ जब तक आप ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, यानी कि ये बुराइयां दरवाजा खड़का के आती हैं बिना आपकी अनुमति के, यानी कि जब आपका हमारा मन इनको प्रवेश करने की अनुमति देता है। आप भाई बहनों को हो सकता है कुछ ध्यान हो, आज से कुछ रोज पहले, हो सकता है 15-20 दिन 25 दिन पहले, हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी कि बुद्धि द्वारा नियंत्रित आपका हमारा मन है, या मन बुद्धि को अपने रंग में रंग लेता है, यानी कि अपने प्रभाव में ले आता है। कुछ ऐसे ही शब्द थे। देखिए मन सदा ही नयापन को, विषय भोगों की ओर फिसलने का काम करता है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। यदि मन सत्वगुण में लग गया तो ये मोक्ष की ओर ले जाएगा, सत्संग की ओर ले जाते हुए ये परमात्मा की ओर आपको हमें एक रास्ता दिखाएगा। तभी तो आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड रचेंगे, उन कर्मकांडों को हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक करो, ज्ञान पूर्वक करो। लेकिन आजकल तो देखिए कल युग चल रहा है, लोग कर्मकांड करते हुए भारत में तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं होती। वो लोभ से करते हैं, भय से करते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए कारण शरीर में, अंतःकरण में आपका हमारा स्वभाव नहीं बनता। हम थोड़े दिन के लिए सात्विक बनते हैं, फिर वो कुछ दिन समाप्त होते हुए फिर हम अपने संसार में, रजोगुण में, तमोगुण की गलियों में फिर घूमने लगते हैं, आवारागर्दी करने लगते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य स्थिति है जिसको मनुष्य आरंभिक स्तर पर स्वीकार नहीं करता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, कोई भी गलती हो, बुराई हो, उसको आरंभ में ही आने से रोक दो, क्योंकि ये प्रवेश करती है स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर मन बुद्धि द्वारा स्वीकृति मिलते ही ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब मन के साथ बुद्धि की दोस्ती हो जाती है, देखिए मन तभी तक सात्विक रहता है जब तक वो सत्संग करती है। बुद्धि यदि सत्संग करना छोड़ देती है तो बुद्धि सात्विक ना रहते हुए राजसिक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगी होती है, राजसिक बुद्धि में ज्ञान धुंधला होता है। उस धुंधले ज्ञान में मन के साथ वो बुद्धि दोस्ती कर लेती है। फिर मन क्योंकि भोगों का ही गुलाम है, वो सहज ही फिर प्रवृत्ति बनती है। देखिए जब
बुद्धि स्वयं ही मन से दोस्ती कर लेते हैं तो वो राजसी बन जाती है। और जब ये विषय भोगों की लत पड़ जाती है, मनुष्य प्रमाद में आ जाता है। फिर उस व्यसनों की पूर्ति के लिए उसके पास जब धन नहीं होता, तब ऐसी स्थितियों में वो अनीतिगत कार्य करते हैं, दूसरों के फलों को छीना झपटी करते हैं। अनीतिगत कार्यों द्वारा जब हम धन कमाते हैं तो फिर आपके हमारी बुद्धि राजसी ना रहते हुए वो तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि में हम छल कपट, ठगी, हेरा फेरी और कानून का उल्लंघन भी कर देते हैं। शास्त्रों में तो निषेध कर्म करने से मना किया गया है, केवल विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की ही अनुमति दी है। इसलिए तो धर्म प्रथम स्थान पर रखा गया। लेकिन ये सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है, तब तक आपके हमारे जीवन में ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। और ये जितनी भी बुराइयां हैं ये तामसी मानी गई हैं। इनका प्रवेश द्वार देखिए, जब राजसी होता है तो ये प्रवेश कर जाती हैं, जब सात्विक होता है तो फिर ये प्रवेश कर नहीं पाती, उनको वहीं रोक दिया जाता है। अक्सर जब हम देखिए मेट्रो पकड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ सुरक्षा गार्ड आपके बारी एक निरीक्षण करते हैं। कहीं भी कुछ अनुचित चीज मिलती है तो आपको हमें वहीं रोक दिया जाता है। ठीक इसी तरह देखिए, जब आपका हमारा एक सात्विक मन बुद्धि बने रहते हैं तो फिर ये इंद्रियों के बहकावे में आते नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रिय, नाक, जीवा, आंख, त्वचा, कान, जो 5 भोग्य विषयों को रस पूर्वक भोगने की फिराक में रहती है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और 5 कर्मेंद्रिय जो हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, वो इन्हीं विषय भोगों को प्राप्ति के लिए ही भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं, अनीतिगत कार्य भी कर देते हैं। देखिए, पाप कर्म भी यही स्थूल शरीर करता है, और यदि ये ज्ञान से प्रभावित है तो फिर यही स्थूल शरीर द्वारा हम पुण्य कर्म भी करते हैं, यही साधना में मिलेगा। लेकिन साधना तो मनुष्य की तभी आरंभ होती है जब सर्वप्रथम मनुष्य का सतोगुण की नींव मजबूत होती है, उसकी दिनचर्या में सात्विकता बनी रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका संस्कार बन जाता है। ये सभी स्थितियां जब मजबूत स्तर पे होती हैं तो फिर मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्म को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का नाम दिया है। कर्म योग से अगली स्थिति ज्ञान योग की है। जब हम प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ जाते हैं, अपने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का संबंध जान लेते हैं। आत्मा परमात्मा जो एक चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, इनका एक सजातीय संबंध जब आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझ में आ जाता है तो फिर परमात्मा को पाने का मनुष्य का लक्ष्य बन जाता है। फिर मनुष्य ज्ञान योग से भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर परमात्मा को पाने का ही एकमात्र उसका लक्ष्य बन जाता है। यानी कि फिर वो साधना करते करते मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर जाता है। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाना, जो पहले के बुरे संस्कार हैं उनको हटाना, समाप्त करना, दग्ध बीज करना। क्योंकि संस्कार देखिए जब तक बने रहते हैं, चाहे वो सुप्त अवस्था में हो, यानी कि जब तक संस्कार जब बीज जलते नहीं है तो उसमें अंकुरण की संभावना बनी रहती है। अंकुरण के मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते हैं, फिर उठे हुए फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करवाती हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बहुत ही एक समझ कर, ये जो 3 लाइनें हैं इसमें देखिए बुराइयां बीच में हमने रखी हैं और ऊपर हमने मे आई कम इन इंग्लिश के शब्द, चर्चित शब्द इसीलिए लिखे ताकि ये आपके हमारे मन मस्तिष्क पर ये ज्ञान की स्थितियां टिक जाएं, ताकि आपको हमें विश्वास हो कि ये बुराइयां कभी भी आपके ऊपर थोपी नहीं जाती। ये प्रकृति आपके अंतःकरण में स्वयं चल के नहीं आती, क्योंकि वो तो जड़ है। भले ही प्रकृति जो परिवर्तनशील आपको में दिखती है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा शक्ति पाकर ही वो एक क्रियाशील लगती है, अन्यथा वो जड़ है और हम चेतन हैं। यानी कि रसगुल्ला स्वयं चल के आपके मुख में नहीं प्रवेश कर सकता। रसगुल्ला पड़ा हो तो आप और हम पहले मन द्वारा निश्चय कर लेते हैं कि चलो रसगुल्ला खाओ, फिर आपका हमारा हाथ आगे बढ़ता है, फिर उस
हाथ द्वारा, उस बड़े हुए हाथ द्वारा हम रसगुल्ला उठाते हैं, फिर अपने मुख में डालते हैं। ये सभी स्थितियाँ कर्मबद्ध तरीके से यदि मनुष्य को समझ में आ जाती, यही एक ज्ञान का टिकना है। ज्ञान के टिकने पे ही फिर आपका हमारा जो एक स्वभाव है, संस्कार है, वो सकारात्मक रूप से परिवर्तित होते हुए परमात्मा में लगा देते हैं। यही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, यही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। यानी कि हम बुराइयों को आरंभ से ही आने से वहाँ उनको रोक दें। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, ताकि बुराइयाँ आरंभ से ही प्रवेश नहीं करें और आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई क्रमाशय नहीं बिगड़े, बुरे संस्कार नहीं बने, ताकि मरने के बाद हम अधोगति की स्थितियाँ, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, इनमें कितनी ही ऐसी जोनियाँ जिनके हम नाम सुनकर भी कांप उठते हैं। फिर उन जोनियों विशेष में देखिए, मनुष्य को प्रकृति जाने को, जन्म लेने को, दुख भोगने पर विवश कर देती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही इन बुराइयों को आने से रोकना होगा। तो ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियाँ हमारी भी बने, ताकि हम बुराइयों से लड़ सकें, उनको वहीं रोक सकें, उनको पराजित कर सकें और अपने मिले हुए जीवन में जीत हासिल कर सकें, परमात्मा को पा सकें। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि दिन में जो जो बुराइयाँ प्रवेश करने के लिए पंक्ति में खड़ी हैं, उनको हम आने से रोक सकें। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम करते हुए, फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, तो ऐसी सभी स्थितियों में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।